हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। तो अभी शाम के बज चुकी हैं 7 और आज मैं अपना जो ब्लॉग है वो इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं आपको एक कारनामा बताती हूँ मिष्टी का, जो कि उसने किया है। ये देखिए, मेरा अभी ना फ़ोन आया हुआ था और मैं बात करने लग गई तो इतनी देर में मिष्टी ने इतना तेल यहाँ पे गिरा दिया है। ये देखिए, दिया देखो, एकदम फुल भरने के बावजूद इतना नीचे तेल आ गया है, पूरी थाली में तेल ही तेल। और ये इसकी बोतल है, ये देखो ढक्कन खोला हुआ। तो बताओ, इस लड़की के कारनामे है। मिष्टी क्यों गिराया तेल? मैंने गिराया तेल? मार पड़ेगी कसम से। और मेरे लिए इतना काम बढ़ा दिया ना, अभी मुझे फिर इस तेल को कटोरी में उठाना पड़ेगा, उसके बाद फिर बोतल में डालना पड़ेगा। देखा आपने मिष्टी के कारनामे। और ये उम्र ऐसी होती है, क्या करें। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, चाहे आप उनकी कितनी ही केयर करो, वो कुछ ना कुछ अपनी बदमाशियां करते ही रहते हैं। जैसे कि आज मिष्टी ने किया है। मैं फ़ोन पे लग गई और इसे पता था कि मम्मी ने दिया जलाना है, तो उसने क्या किया, आज अपने आप से ही खुद ढक्कन खोला तेल का और तेल डाल दिया। और बच्ची है तो उसने पूरा ही उड़ेल दिया, तो उल्टा मेरे लिए काम भी बढ़ गया। तो चलिए फिर मैं इसे अच्छे से पहले क्लीन कर लेती हूँ। जो भी दिए में तेल ज़्यादा पड़ा हुआ है तो मैं इसे साफ़ कर लूँगी और कल इसे पूरे अच्छे ढंग से साफ़ करूँगी। आज तो अभी थोड़ा थोड़ा जैसे भी मुझे टाइम लग रहा है वैसे ही मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, कभी ना कभी उल्टे काम कर ही लेते हैं। जहाँ पे हम बोलेंगे ना कि यहीं पे रहना, बैठे हुए कभी नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ छेड़खानी या कुछ ज़्यादा काम तो बढ़ा ही देते हैं। और मेरा ना आधे से ज़्यादा जो टाइम है इसके साथ इसीलिए लग जाता है कि ये बहुत ज़्यादा मेरा काम बढ़ा देती है। कभी कपड़े गीले कर, कभी जो है जो नल रहता है ना हमारा बाहर का, तो उसे खुला छोड़ के उसमें पानी में भीगती रहती है। दिन के कसम से 2 या 3 जोड़ी इसके कपड़े हो ही जाते हैं धोने के लिए। तो मेरे इसीलिए इतने ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। और जिनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना और साथ में कोई भी नहीं है, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा काम बढ़ता है। फिर भी मैं अपने हिसाब से मैनेज कर ही लेती हूँ, क्या करें, करना ही पड़ता है। क्योंकि साथ में कोई हेल्पर भी नहीं है, साथ में मेरे कोई नहीं रहता है, मैं अकेली रहती हूँ। तो बेटे को स्कूल छोड़ना है, मैंने कई बार बताया भी है, फिर मिष्टी को भी देखना है, घर के छोटे छोटे काम है उनको भी करना है। और बच्चों पे ध्यान भी देना पड़ता है, उन्हें स्टडी भी करानी पड़ती है, कहीं पीछे ना हो जाएं या पढ़ाई में कम ना हो जाएं। तो हर चीज़ का जो है ख्याल रखना पड़ता है एक लेडीज़ को। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मुझे बनानी थी चाय, और मैं तो पहले पी के चली गई थी, मुझे कुछ काम था तो मैं कहीं गई हुई थी। उसके बाद हनी ने बोला कि मम्मी मैं बाद में ही पीऊँगा, तो उसके लिए रखी हुई थी। और थोड़ा सा जो बिस्किट है ना वो निकाल के दे दिए हैं, क्योंकि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। बच्चे शाम के टाइम खेलते हैं बाहर गली में, और उसके बाद जब कमरे पे आते हैं ना तो बोलते हैं मम्मी चाय बिस्किट दे दो या कुछ दे दो। तो उनके लिए कभी चाय बिस्किट दे देती हूँ, कभी कुछ थोड़ा बहुत कभी लगता है तो बना लेती हूँ छोटी मोटी चीज़ें। तो यहाँ पे हम तीनों मिलके बैठ के चाय भी पी रहे थे, साथ में इसके जो कार्टून आ रहे थे। और मिष्टी को मैं समझा भी रही थी कि बेटा ऐसे काम कभी मत करना। तो समझ तो रही है, वैसे क्या समझेगी, छोटी है, लेकिन बताना तो चाहिए, क्योंकि इतने जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको अगर बार बार आप एक ही बात बोलोगे ना तो समझ भी जाते हैं। तो मैंने बोला बेटा देखो आग लग जाएगी अगर आप ऐसा काम करते, या बेटा वहाँ पे मत जाना, आपने बहुत गलत काम किया है, तेल इतना क्यों डाला। तो देखो अभी समझ तो गई है, देखते हैं अगर आगे से नहीं करेगी तो इसका मतलब समझ गई है, लेकिन बताना तो पड़ता ही है। तो चलिए फिर आप भी पीजिए गर्मा गर्म चाय, और हम तो पी रहे हैं। चाय के बाद फिर मेरा रात का जो रूटीन है वो हो जाता है। और एक महिलाओं को ना बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि जो एक हाउस वाइफ होती है ना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ सारी ही देखनी पड़ती है उसे घर की। तो यहाँ पे बर्तन भी हो गए थे, तो मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगी तब, पहले मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। क्योंकि बर्तन अगर हमने ये भी छोड़ दिया ना चाय के, उसके बाद खाने के होंगे, उसके बाद हम सब्ज़ी चढ़ाएँगे, तो मतलब बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, फिर सिंक भर जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, अपने जो काम है ना वो फटाफट कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने चाय पी और चाय के बर्तन रखे, तुरंत ही चाय के बर्तन धो भी देने हैं। क्योंकि उसके बाद छोटे छोटे बहुत से बर्तन हो जाते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है और उनको फिर धोने का मन भी नहीं करता है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोग काम कैसा करते हैं। क्योंकि अगर हम बर्तनों को इकट्ठा करते रहेंगे तो एक तरफ से जमा हो जाते हैं, और जमा बर्तन ना देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे, ऊपर से काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे को ऐसा पसंद नहीं है।
मैं पहले से ही ऐसा करती हूँ कि छोटा छोटा बर्तन करके धो लेती हूँ इकट्ठा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बर्तन है हमारे धुल के किनारे भी हो जाते हैं तब, और फिर उनको लगाते भी जाएंगे। इतने में मैंने क्या किया है, अभी मैं खाने की तैयारी तो नहीं करूँगी, पहले मैं इसको देखूँगी हन्नी को, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही पड़ता है। अगर हमने इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया ना तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं किया है। वैसा तो ये खुद से पढ़ लेता है, लेकिन थोड़ा एक अलग तरीका होता है ना कि अपनी तरफ से अलग से पढ़ाना। क्योंकि एक होता है बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, एक होता है कि हमने बच्चों को थोड़ा ध्यान देके कि कितना इसने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ा हुआ है। तो यही मैं उसको पूछ रही थी, क्योंकि इसका जो है इंग्लिश का एग्ज़ाम है, और इंग्लिश होता ही है पहले कठिन सब्जेक्ट भी है, उसमें याद भी कम होता है। लेकिन जो मेरा बेटा है ना वो फिर भी खुद से पढ़ लेता है, और मैं इसे क्वेश्चन पूछ रही थी और ये जवाब भी दे रहा था कि मम्मी मुझे अच्छे से याद है, आप बेफिक्र रहो। और फिर भी टेंशन रहती है ना माँ बापों को, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम रहते हैं, लेकिन टेंशन हमें रहती है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे करेगा। तो वही मैं इसे पूछ रही थी एक बार में। तो उसने सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से जवाब दिए थे। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, बढ़िया है, खुशी की बात है जो ये खुद भी पढ़ रहा है, क्योंकि अभी क्लास 2 में, इतना छोटा है ना ये भी, और फिर भी अपने आप से कर लेता है। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, मैंने कहा चलो, मैंने अच्छे से थोड़ा ध्यान भी दे दिया है, पढ़ा भी उसे अच्छे से याद है, फिर तसल्ली सी हो गई थी मन को। फिर मैं किचन में आके मैंने बोला कि क्या बनाऊँ आज, क्योंकि आज सब्ज़ी भी नहीं थी बिल्कुल भी, और कुछ खाने का मन भी नहीं हो रहा था। आजकल ना थोड़ा तबीयत भी ऐसी लग रही है, क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम था, गले में दर्द था। तो मैंने अपने बेटे को पूछा क्या बनाऊँ, तो उसने बोला कुछ भी बना लो। तो मेरे यहाँ ना दलिया था रखा हुआ, तो मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया दलिया की हमने खिचड़ी भी नहीं बनाई। दलिया एक ऐसी चीज़ होती है ना, इससे कई चीज़ें बनाई जाती है। दलिया का हलवा बना लो, दलिया की जैसे दूध डाल के बना लो, या दलिया की खिचड़ी बना लो। तो मैंने कहा दलिया रखी हुई है, क्यों ना मैं इसकी खिचड़ी बना दूँ, नमकीन भी बन जाएगी और थोड़ा हल्का भोजन भी हो जाएगा रात में। तो मैंने थोड़े से टमाटर काट दिए थे, आधा ही काटा था, और आधा प्याज कट कर लिया था। थोड़ा सा 2-4 फलियाँ लहसुन की काट दूँगी, अच्छे से बनाऊँगी उसे, जैसे हम पुलाव बनाते हैं या खिचड़ी बनाते हैं ना, उसी तरीके से बनाऊँगी, और एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। एक्स्ट्रा क्या डालना, जैसे कोई दाल वाल भी डालता है, मूंग की दाल, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालूँगी, ओनली खाली वही दलिया बनाऊँगी। और बना के मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है ये दलिया ना, मैंने कई बार खाई भी है, बनाई भी है। वैसे तो कई लोग कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हैं अच्छे से दिखाने के लिए, जैसे कि मटर की दाने हो गए, या गाजर हो गया, अच्छे अच्छे बारीक काट दिए, तो उससे भी मतलब काफ़ी टेस्ट भी बन जाता है और हेल्दी भी बन जाता है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो मेरे पास रखी नहीं थी, और जब सब्ज़ी ना हो तो बगैर उसके भी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था, प्याज डाल दिया था, लहसुन डाल दिया था, और साथ ही साथ टमाटर अच्छे से ब्राउन करके। तो ये अच्छे से मिलाने के बाद जो भी मसाले हैं, नमक है, मिर्च है, हल्दी पाउडर है, धनिया है, सारा मैंने अच्छे से मिला के, और आवश्यकता के अनुसार पानी भी डाल दिया था कि जितना इसके साथ पानी चाहिए। और मैंने कहा तब तक इसमें सीटी भी लगती रहेगी, ये पकता रहेगा। और इतने में ना मुझे दिखा कि मेरा जो मक्खन है ना वो भी मुझे करना था, क्योंकि मलाई जो है मेरी एक डोंगा तैयार हो गई थी, और ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं, फिर बदबू सी भी आ जाती है, क्योंकि एक तो काफ़ी टाइम में ये जो मलाई है ना जमती है, और इतने टाइम में एक डोंगा ही हो पाता है। तो फिर मैंने क्या किया है, मैंने कहा जब तक इसमें सीटी आती है तब तक मैंने अपनी जो मिक्सर है ना उसको निकाल दिया था, और उसमें जो है मैंने ये जो अपनी मलाई है वो रख दी थी। और इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, बस एक चक्कर घुमाओ तुरंत बन भी जाता है। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ये भी कर देते हैं, क्योंकि सुबह टाइम नहीं लगता है ना, सुबह छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने कहा अभी रात में ठीक है। ये देखिए मेरा जो मक्खन है ना वो 5 मिनट में तैयार हो गया है, शायद आपको एकदम लाइट दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। तो इसमें जो मक्खन है बहुत ही इजीली बन जाता है, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो मेरा एक डोंगे पे हुआ था, तो मैंने जल्दी से बना भी लिया है। और मिष्टी पूछ रही थी मम्मी क्या कर रहे हो, मम्मी क्या कर रहे हो। बच्चों को लगता है ना कि मम्मी पता नहीं क्या कर रही है, तो मैंने कहा बेटा मैं मक्खन बना रही हूँ। और जैसे उसने सुना ना मक्खन का नाम, बोल रही मम्मी मुझे खाना है कि। मैंने कहा ठीक है मैं ज़रूर दूँगी। तो मैंने क्या किया है, एक जो कढ़ाई ली है और उसको 2 से 3 पानी में अच्छे से धो दूँगी। और आजकल गर्मियों का टाइम आ गया है, तो मक्खन में बिल्कुल भी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। ओनली मैंने क्या किया था, ठंडा पानी डाला था, और एक चक्कर घुमाया तुरंत हो गया। और उसके बाद थोड़ा ही बना था, तो फिर मेरा जो मक्खन है मैंने कहा अच्छे से उसे पिघला भी देती हूँ। इतने में मेरी खिचड़ी भी बन के तैयार हो गई थी, और धनिया वनिया मैंने अच्छे से डाल दिया था।
और इसको हम लोग खाएंगे सॉस के साथ। सॉस के साथ ना बहुत ही टेस्ट आ जाता है उसका। एक तो खट्टा मीठा भी होता है और सॉस के साथ बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये पहले मैं अपने बेटे को दे दूँगी, थोड़ा सा मैं मिष्टी के लिए दे दूँगी। मिष्टी भी खुश हो रही थी कि हाँ मम्मी क्या बनाया क्या आपने। बच्चे ना ऐसी तरल चीज़ें, छोटी चीज़ें ना बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो कभी कभी ना हल्का जो है रात में डिनर भी करना चाहिए। हमेशा रोटी खा खा के भी मन अजीब सा हो जाता है, तो मैंने कहा चलिए हल्का ही सही। तो जब हमारा जो रात का डिनर है हो चुका था, उसके बाद जो थोड़ा मेरे बर्तन रखे हुए थे ना टब में, तो वो मैंने अच्छे से रख लिए हैं। तो देखिए मेरा काम जो है आधा से ज़्यादा बट गया, कि वो बर्तन थे वो मैंने अपनी अपनी साइड में रख दिए हैं। फिर रात के बर्तन हो जाते हैं। तो मैंने ये सारे जहाँ जहाँ उनकी जगह है ना वहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। मिक्सी मेरी धोने के लिए थी, जो भी मेरे छोटे छोटे बर्तन होते मैंने सारे धो दिए थे। और उसके बाद जो मेरा लास्ट काम रहता है ना वो रहता है किचन क्लीनिंग का। क्योंकि रात में अगर किचन आप साफ़ करके ना सो तो सुबह हमारे लिए ही टेंशन है, काम भी हमारे लिए ही है। क्योंकि अगर हम सुबह उठेंगे और जूठे बर्तन हम लोग देखेंगे ना तो एक तो अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता, ऊपर से जो टाइम रहता है ना वो भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। क्योंकि एक तो टाइम सुबह हम आराम से उठ भी सकते हैं कि चलो अपने मॉर्निंग में सुबह चाय पानी पियो, तो ऊपर से हमें क्या करना पड़ेगा, सुबह सुबह बर्तनों का मुंह देखना पड़ेगा, वो भी जूठे बर्तन। और वैसे भी आपको एक बात बता दूं कि कभी भी आप लोग जूठे बर्तन रात में ना ही सोएं लेके। कई लोगों की आदत होती है ना कि बर्तन रख दिया और सुबह आराम से धोएंगे के, तो इससे एक तो दरिद्रता घर में आती है, गरीबी आती है। ऐसा कभी ना करें, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। तो मैंने क्या किया है, पहले अच्छे से पूरे कमरे की क्लीनिंग कर ली है, किचन की पूरी अच्छे से। ऊपर गैस वैस चमका के उसके साइड में जो भी छींटे वीटे पड़े थे, मैं ऐसे है रोज़ाना का ही है मेरा, ऐसा नहीं कि एक दिन का है, रोज़ाना तीनों टाइम मैं ऐसा ही करती हूँ। और उसके बाद जो लास्ट काम रहता है वो है बर्तन धोने का। जूठन वूठन सारी अच्छे से उनको साइड में करके जो डस्टबिन है उसमें डाल के सफाई हो जाती है। और छोटे छोटे ना कॉकरोच मुझे दिख रहे हैं आजकल कमरे पे, मैंने एक दो कॉकरोच अभी मारे हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्टार्ट हो गया है, अभी से एक दो कॉकरोच आने लगेंगे ना तो देखना, फिर जैसे मई जून आएगा ना तो बहुत ज़्यादा कॉकरोच आएंगे। उनके बच्चे ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर एक दो से ही हज़ारों हो जाते हैं। तो फिर अभी से होंगे तो अभी से फिर थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। जबकि क्लीनिंग तो करनी ही पड़ेगी ना, तीनों टाइम करो चारों टाइम, जैसा जैसा टाइम लगता है आपको वैसे वैसे करना ही चाहिए। और यहाँ पे मैंने पूरे अच्छे से बर्तन धो के टब में रख के और पूरा जो ये सिंक एरिया ना उसको अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी। तो बताइएगा आज आपको वीडियो कैसी लगी। छोटी सी मेरी ये वीडियो थी, छोटा सा मेरा ब्लॉग था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और वीडियो से साथ बने रहिए। और लास्ट में आपको मैं ये दिखाऊंगी अपने किचन का जो हाल है ना, इस तरह रहता है मेरे नाइट में मेरा जो किचन है इसी तरह चमकता दमकता रहता है। ये देखिए, देख रहे हैं ना आप, तो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, फ्रेश रहता है। सुबह उठो और अपने काम पे लग जाओ। तो ये है, ये देखिए सिंक एरिया मैंने अच्छे से साफ़ करा हुआ है। तो एक भी गंदगी नहीं छूटनी चाहिए। और इसी तरह से एडवाइस देती हूँ कि जो भी महिलाएं जो वीडियो देखती हैं ना, तो इस तरह से अपना जो किचन एरिया है ना पूरा अच्छे से क्लीन रहे ना तो मन भी खुश रहता है। और साफ़ सुथरा किचन किसे अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ओके बाय, टेक केयर।